हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीकेसी पाठशाला। आज हम करने वाले प्रैक्टिस सेट पर 19 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ आज का पहला क्वेश्चन से। और इससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के और भी वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ से मिलता है। बताना कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ से मिलता है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला में दिया गया ऋग्वेद, दूसरा में दिया गया जातक कथा, और तीसरा में दिया गया अर्थशास्त्र, और चौथा में दिया गया अष्टाध्याय। तो बताना इनमें से सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है ना। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है जातक कथा में, जातक कथा में जो है बुद्ध के जन्मों की कहानियाँ मिलती है। ठीक है ना। वहीं बात करते हैं पाणिनि। पाणिनि जो है किससे संबंधित है, तो पाणिनि जो आपका हो जाएगा अष्टाध्याय से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। ठीक है, आपको बताना है जो गौतम बुद्ध को जो है एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। आपके ऑप्शन दिया गया, पहला दिया अशोक दिया गया, दूसरा कनिष्क, तीसरा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और चौथा में दिया गया हर्ष दिया गया। तो बताना इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। ठीक है ना। वही बात कर रहा है कि अशोक ने क्या किया था। तो अशोक जो क्या था, बौद्ध धर्म को फैलाया था। ठीक ना। क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म को किसने फैलाया था, तो उस कंडीशन में आपको लगाना है अशोक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 3 करा कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है। बताना जादुई माया जो है वशीकरण का संबंधित है किस वेद में है। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अथर्ववेद में हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है क्या है, ये देवताओं के स्तूप या सुक्ति प्राप्त होती है इसे ऋग्वेद में। ठीक है। यजुर्वेद, यजुर्वेद क्या होता है। यजुर्वेद में होता है कि यज्ञ के मंत्र। ठीक है, यज्ञ के मंत्र पूछेगा तो यजुर्वेद से संबंधित हो जाएगा। सामवेद, सामवेद हो जाएगा आपका संगीत से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्थिकरण किया वे थे। बताना कि जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्थिकरण किया था वो कौन थे। ठीक है ना। तो इसको बताना, इसका सही आंसर क्या होगा। 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अगस्त्य हो जाएगा। ठीक है। और विश्वामित्र, विश्वामित्र की बात करते थे। विश्वामित्र किससे संबंधित था। विश्वामित्र जो है गायत्री मंत्र की रचयिता थे। ठीक है ना। और वही बात करते हैं वशिष्ठ। वशिष्ठ कौन थे, तो वशिष्ठ क्या थे, ये जो थे राम भगवान के गुरु थे। ठीक है। वैसे विश्वामित्र भी राम भगवान के गुरु थे। ये दोनों जो क्या राम भगवान के गुरु थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देते क्या करा। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया था। बताना आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया था। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया काला विधि में दिया गया, दूसरा दिया गया समुदाय, और तीसरा दिया गया अनुशासन, और चौथा दिया गया आश्रम। ठीक है। तो बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5 का। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आश्रम हो जाएगा। ठीक है ना। और जो इस 4 आर्य को दिया था, कौन कौन दिया था, तो आपको हो जाएगा ब्रह्मचार्य दिया गया, और दूसरा दिया गृहस्थ हो गया, और तीसरा वानप्रस्थ हो गया, और चौथा संन्यास हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते करा कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे। बताना वैदिक देवता जो थे इंद्र किसके देवता थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्षा व चक्रवात के देवता थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 7 करा कि स्पष्ट प्लस अंतर्निहित लागत होती है। बताने का स्पष्ट प्लस अंतर्निहित लागत होती है, कौन सी लागत होती है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आर्थिक लागत होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के अंतर्गत फर्में होती है। बताना पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के अंतर्गत फर्में होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीमत लेने वाली होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 9 करा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही हास्यक्रम है। बताना है। इसका सही हास्यक्रम क्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पहला सेवा हो जाएगा, सबसे बड़ा सेवा हो जाएगा, उसके बाद उद्योग, उसके बाद कृषि हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना। तो पहला कथन कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में विगत एक दशक में 4 गुना वृद्धि हो जाती है। नहीं, ये गलत होता है, 4 गुना वृद्धि नहीं होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन आगे देखते हैं कथन क्या करा है। वह कथन दूसरा कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत एक दशक में कमी आती है। हाँ, ये बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपका कथन खाली 2 आपका सही हो जाएगा, यानी कि 10 का आंसर क्या होगा, 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 11 करके पूरी क्रांति, यानी कि पूरी क्रांति नहीं, पूरी क्रांति जो होगा भूरी क्रांति यहाँ पर होगा। ठीक है, सही कर लेना है पीडीएफ में, भूरी क्रांति हो जाएगा। ठीक है ना। भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है, बताना। भूरी क्रांति जो किसको बल देने पर केंद्रित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। ठीक है ना, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का निम्नलिखित में से कौन सा पीत के जहाँ पर हो जाएगा पीली क्रांति हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, पीली क्रांति हो जाएगा। ठीक है, पीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति आपको हो जाएगा तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 का कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51(a) को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 42वां संविधान अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है ना। वही हम बात कर रहे थे कि आपातकाल के प्रावधान जो है हटाए गए थे किस संविधान संशोधन द्वारा, तो हो जाएगा उसमें 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ठीक है ना। तो पहला कथन कह रहा कि अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा कि अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान से समाविष्ट है। नहीं, ये भी आपका गलत है। ठीक है, तीसरा कह रहा कि अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, चौथा कह रहा अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे। ठीक है ना, तो ये आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करके भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है। ठीक है ना। आपके ऑप्शन दिया गया मद्रास, दूसरा कोचीन, तीसरा विशाखापट्टनम, चौथा भावनगर। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या आएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भावनगर हो जाएगा। ठीक है ना। भावनगर जो कहाँ स्थित है, तो भावनगर जो है खंभात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना। पहला कथन है वह नवीन तथा अविकसित मृदा है। दूसरा करा कि इसमें अम्लीय गुण पाया जाता है। तीसरा करा इसमें जीवाश्म की मात्रा की अधिकता होती है। तो बताना कि ये तीनों जो गुण है किस मृदा में पाई जाती है। ठीक है ना। तो किस मृदा में पाई जाती है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्वतीय मृदा में यह सभी गुण आपका पाया जाता था, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 17 कह रहा कि भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन मुख्यालय, बताना भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन मुख्यालय है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन दिया गया, पहला दिया गया हुबली, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा मुंबई, चौथा जबलपुर। बताना इनमें सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ठीक है ना। और इसमें कौन हो जाता, तब मध्य रेलवे हो जाएगा, प्लस में पश्चिमी रेलवे हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों आता है मुंबई में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा। ठीक है ना। बताना कि कांडला बंदरगाह जो है, कांडला बंदरगाह आपका कहाँ स्थित है, तो इसका हो जाएगा गुजरात में स्थित है कांडला बंदरगाह। ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं कि करिकल जो है कहाँ स्थित है, करिकल बंदरगाह जो आपका हो जाएगा, ये जो सबसे छोटा बंदरगाह जो करिकल बंदरगाह जो सबसे छोटा बंदरगाह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देते क्या करा। क्वेश्चन नंबर 19 करा कि निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों के युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोरेबा जो है ना, कोरेबा आपका सही सुमेलित नहीं है। तो कोरेबा आपका
कोटामू नहीं होगा, बाकी कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झारखंड में स्थित है कोरबा, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देते क्या करा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है, मतलब कि बताना है कि सोम्पेन जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है सोम्पेन जनजाति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे, बताना किस काल में जो भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुराना पाषाण में, ठीक है। पूरा पाषाण काल में जो है शुतुरमुर्ग पाए जाते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा कि मानव शरीर की फीमर हड्डियां को भी कहा जाता है, बताना कि फीमर हड्डियों को और किस नाम से जाना था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जांघ की हड्डी हो जाएगा, ठीक है ना। बताना कि कलाई की हड्डी को और किस नाम से जाना था, कलाई की हड्डी को कार्पल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो स्काइपला के नाम से कौन जाता था, स्काइपला आपको हो जाएगा कंधे की हड्डियां पाई जाती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देते क्या करा। क्वेश्चन नंबर 23 करा कि टार्सल हड्डियां शरीर के किस भाग में पाई जाती है, बताना टार्सल हड्डियां शरीर के किस भाग में पाई जाती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैर में पाए जाते हैं टार्सल हड्डियां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि वर्गीय संवर्ग जो है, वर्गीय संवर्ग के संदर्भ में स्तनपायी शब्द एक किससे संबंधित है। तो आपको हो जाएगा वर्ग से संबंधित, ठीक है ना। कह रहा कि वर्गीय संवरण जो है, वर्गीय संवर्ग के संदर्भ में स्तनपायी एक वर्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा कि रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी को किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, बताना कि रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी जो किस प्रजाति के अंतर्गत आती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा 25 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काराडेटा वर्ग में आती है, ठीक है ना। बात करते हैं कि आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा में क्या आ जाता है, आर्थ्रोपोडा में कीट पतंग आ जाता है, आर्थ्रोपोडा में आता है, ठीक है। एनेलिडा में आपका केचुआ आ जाता है, ठीक है। निडेरिया में आपका हो जाएगा जेलीफिश, हाइड्रा, ये सभी आ जाता है निडेरिया में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देते कह रहा क्या। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा कि वॉकिंग विद द लायंस पुस्तक को किसने लिखा था, ठीक है ना। वॉकिंग विद द लायन पुस्तक की लेखा किसने लिखा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा के नटवर सिंह ने लिखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा कि गुणकांत दत्ता बोरबयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शास्त्रीय हो जाएगा, ठीक है। बताना कथक जो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह हो जाएगा आपका यूपी का शास्त्रीय लोक नृत्य, ठीक है। बात करते हैं छऊ जो आपका हो जाएगा पूर्वी भारत का मुखौटा नृत्य हो जाएगा, छऊ है, ठीक है। कथकली में क्या, कथकली किस राज्य में मनाया जाता है। तो कथकली आपका जाएगा केरल राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, बताना कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवी महाबलंकर आपका हो जाएगा लोकसभा के पहले स्पीकर हो जाएंगे, ठीक है ना। बताना सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो प्रथम उप राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो प्रथम उप राष्ट्रपति थे, ठीक है। एम अनंत शयनम अय्यर जो है कौन थे। तो ये जो थे क्या थे, ये दूसरे अध्यक्ष थे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया था, ठीक है। बात करते हैं कि 85वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 85वां संविधान संशोधन जो आपको हो जाएगा किससे, तो पदोन्नति में परिशिष्टता से संबंधित है। पदोन्नति में जो है वरिष्ठता से संबंधित है 85वां संविधान संशोधन, ठीक है। बात करते हैं कि 83वां संविधान संशोधन आपको पंचायती चुनाव में आरक्षण से संबंधित है 83वां संविधान संशोधन, ठीक है। 82वां संविधान संशोधन आपको हो जाएगा, 82वां संविधान संशोधन आपको हो जाएगा SC ST के
अंकों में छूट देने से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि किसी शरीर के भार को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है। बताना किसी शरीर के भार को किस सूत्र के द्वारा बताया जा सकता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, W=mg के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देते क्या करा। क्वेश्चन नंबर 31 करा कि श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। बताना श्यानता के बारे में क्या असत्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दबाव में वृद्धि के साथ द्रव्यों की श्यानता घटती है। ठीक है ना, ये आपका गलत हो जाएगा, बल्कि क्या कहते हैं बढ़ती है। ठीक है, 32 देते कह रहा कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ठीक है ना, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देते क्या करा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा कि औरंगजेब किसका पुत्र था। बताना औरंगजेब जो किसका पुत्र था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शाहजहां के पुत्र था औरंगजेब। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 34 करा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय किसका पुनरुत्पाद किया था। मतलब पुनरुत्पाद किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थल सेना का पुनरुत्थान किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 35 करा कि लखनऊ किसकी राजधानी है। बताना लखनऊ किसकी राजधानी है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, बताना कि उत्तराखंड की राजधानी कौन है। तो उत्तराखंड की राजधानी आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा देहरादून हो जाएगा। ठीक है ना, त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगा, त्रिपुरा की राजधानी आपका हो जाएगा अगरतला हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ठीक है, बताना है 36 का क्या, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। बताना है पणजी जो है किस भारतीय राज्य की राजधानी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन में बी हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ठीक है ना, बताना छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपका हो जाएगा शिमला हो जाएगा। ठीक है, झारखंड की राजधानी आपका रांची हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि 37 का कि निम्नलिखित में से किसका कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाएगा। बताना है क्वेश्चन नंबर है कि 37 का कि निम्नलिखित में से किसका कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जा सकता। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुद्रा का व्यापार नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देते 38 क्या करा कि क्वेश्चन नंबर 38 करा कि जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता। तो क्या कहलाता। तो वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, स्वयंपोषी कहलाता। ठीक है, जो खुद से भोजन बनाता है उसे स्वयंपोषी कहता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 करा कि ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है। बताना ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का रहा कि असमष्टि अर्थशास्त्र इससे संबंधित है। बताना असमष्टि अर्थशास्त्र जो किससे संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका बताना सही आंसर क्या हो जाएगा। 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आय का वृत्ताकार प्रभाव से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं। बताना कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉफे पोसा हो जाएगा। ठीक है, कॉफे पोसा आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 42 का रहा कि मुंडा किसका लोक नृत्य है। बताना मुंडा जो है किसका लोक नृत्य है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड का। ठीक है, 43 का रहा कि कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कमांड लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा कि अल्किन्स पहले जो किस रूप में जाने जाते। ठीक है ना, ये अल्किन्स क्या करा, अल्किन्स मतलब एल्केन्स करा। ठीक है ना, तो क्या जाना जाता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओलिफिन्स जाना जाता है। ठीक है, ओलिफिन्स के रूप में जाना था। ठीक है, पैराफिन के कौन होता है। पैराफिन में कौन आ जाएगा, तो एल्केन्स आ जाएगा। ठीक है, पैराफिन में एल्केन्स आपका आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का रहा कि किस में कौन जो है सीमेंट के जमाने की दर को घटा देता है। बताना किस में जो सीमेंट के जमाने की दर को घटा देता है। आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा। ठीक है ना,
वही हम बात करते हैं एल्यूमिना। तो एल्यूमिना क्या करता है, एल्यूमिना जो है जमने में तेज़ी लाता है, ठीक ना। एल्यूमिना अगर मिलाएंगे तो जमने में सीमेंट जल्दी जम जाता है, ठीक है। बात करते हैं सिलिका। सिलिका क्या था, सिलिका जो सीमेंट में मजबूती लाता है, ठीक है। 46 का रहा कि कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताया था। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा स्लाइडेन बसवान दिया था, ठीक ना। कब दिया था, तो इन्होंने दिया था 1839 ईस्वी में दिए थे, ठीक है ना। लाइमार्क ने क्या दिया था, बताना कि लाइमार्क क्या दिया था। तो लाइमार्क जो था विकासवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और ट्रेवाय रेनस क्या दिए थे, तो ये दिए थे, क्या दिए थे, बायोलॉजी शब्द दिए थे, बायोलॉजी शब्द दिए थे, ठीक है। 47 करके विश्व का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सी, बताना विश्व का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा 47 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिफ्लेशिया अर्नोल्डी हो जाएगा, ठीक है। 48 का रहा कि किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है, बताना किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी के कारण जो रतौंधी होती है, ठीक है ना। बताना विटामिन बी1 के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन बी1 की कमी के कारण तो बेरीबीर होती है। विटामिन सी की कमी के कारण क्या होती है, तो स्कर्विक रोग होती है, ठीक है ना। अब विटामिन के कमी के कारण क्या होती है, इसमें रक्त थक्का की कमी, रक्त थक्का जमने की। क्वेश्चन नंबर 49 का कि भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को किसके दशक के प्रारंभ में प्रमुखता मिली है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा 1990 के दशक में मिली है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि दीवान खास इन स्मारकों में से किस में स्थित है, ठीक है ना। दीवान खास इन स्मारकों में से किस में स्थित है, तो बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल किला परिसर में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देते क्या कर रहा है कि संथाल नामक जनजाति समूह में से किस में जो बगावत कर दी थी, बताना संथाल नामक जनजाति समूह ने किस में बगावत करी दी थी, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1855 में की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल के साथ साझा करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि तारामंडल अर्सा मेजर किसके नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, 53 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 करा कि चालीसा साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए कितने दिनों का उपवास रखते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 40 दिनों का उपवास रखते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 55 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया था, कौन सा नृत्य जो गोवा में किया था। आपका सही आंसर होगा फुगड़ी नृत्य जो है गोवा में किया जाता है, ठीक है ना। बताना कि चेराव नृत्य जो कहाँ किया जाता है, तो चेराव आपका हो जाएगा मिजोरम में किया जाता है, ठीक है ना। बताना झूमर जो कहाँ किया जाता है, उत्तर भारत में किया जाता है, ठीक है ना। कर्मा नाच कहाँ जाता है, आपका झारखंड राज्य में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56 क्या कर 56 करा कि भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालक जलमार्ग कितने किलोमीटर लंबी है। तो आपका हो जाएगा 14,500 किलोमीटर लंबी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 57 क्या करा 57 करा कि किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। बताना किस टीम ने जो सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई ने जीता सबसे ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देते क्या करें। कावेरी डेल्टा में मुक्तेरयार की सत्ता थी, वे किसके पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका कांचीपुरम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देते क्या करा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि पर मोटा होता है वह कौन सा लेंस कहलाती है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा अवतल लेंस कहलाते हैं, ठीक है ना। और उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में जो क्या होता है बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश
पारित करके स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था प्रकाश से, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आइजैक न्यूटन थे, ठीक है। और इसे कब प्राप्त किया था, तो यह किए थे प्राप्त 1666 ईस्वी में किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देते हैं, क्या करा। क्वेश्चन नंबर 61 करा कि आधुनिक विद्युत जनरेटर सिद्धांत पर, मानी कि आधुनिक विद्युत जनरेटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 करा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 62 का बताना सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायनेमो हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो निम्नलिखित को परिवर्तित करता है। जनरेटर जो है एक ऐसा उपकरण जो निम्नलिखित को परिवर्तित करती है। जनरेटर आपका हो जाएगा क्या, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि जनरेटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है, आपका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 65 का कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन के नियम पर आधारित नहीं है। जूल के तापन के नियम पर आधारित नहीं है, आपके पहला ऑप्शन देगा विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज, तो आपका जो तापन पर आधारित है, ठीक है। दूसरा करेगा इलेक्ट्रिक आयरन भी ताप पर आधारित है। तीसरा करेगा इलेक्ट्रिक केतली भी आपका ताप पर आधारित है। चौथा कह रहा है कि बिजली के प्लग और स्विच, ठीक है ना, ये जो आपका तापन पर आधारित नहीं है, तो इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि एल्यूमिनियम की सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ताकि इसे जंग से बचाया जा सकता है, तो इसे क्या कहता है, आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनोडीकरण कहलाता है, ठीक है। 67 कह रहा कि दिए गए तत्वों के धात्विक लक्षणों का सही क्रम बताना है, ठीक है ना। 67 का क्या हो जाएगा सही आंसर, 67 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। लिथियम से बड़ा होता है सोडियम का बाद होता है पोटेशियम का बाद होता है रुबिडियम का बाद होता है सीजियम का होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अप्रूप नहीं है, बताना कार्बन का अप्रूप कौन सा नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका कार्बन का अप्रूप नहीं है, ठीक है। 69 कह रहा है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के प्रत्येक परमाणुओं के नाभिक में किसकी संख्या के बराबर होती है, ठीक है ना, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 करा कि सीन गैस मुख्य रूप से किसका मिश्रण, बताना सीन गैस मुख्य रूप से किसका मिश्रण है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है सीन गैस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक क्षारीय विलयन नहीं है, बताना कौन सा जो है एक क्षारीय विलयन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 71 क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है आपका क्षारीय विलयन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा कि पौधे के ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताना कि पौधे के ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जाइला में पदार्थ दोनों दिशाओं में गति करती है, ये आपका गलत है, ठीक ना, बल्कि ये एक दिशा में गति करती है, जड़ से लेकर के पत्तियों तक जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, बताना कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। 74 कह रहा कि दाद एक किस प्रकार की बीमारी है, बताना कि दाद एक किस प्रकार की बीमारी है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फफूंदी की बीमारी है, ठीक है। 75 कह रहा कि एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, प्रतिजीवी दवाओं के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया हो सकते, ठीक ना, तो आपका सही 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो उससे फ्रेंड्स ये था आज के टोटल 75 क्वेश्चन का जी था, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस में।